हेलो कॉमर्शियंस, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर यूनिट 1। हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं योर एंशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। आज हमारा न्यू टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब देखो, अब यू ऑल नो दैट सिलेबस हैज़ बीन चेंज्ड। जब सिलेबस चेंज हुआ है तो जो न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ है उसमें ये टॉपिक दैट इज़ योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेंशन नहीं है। बट हमको ये पता है कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अपने साइड से कवर कर रही हूँ, क्योंकि इन बिल्ड ये कहीं ना कहीं यूनिट में आएगा, इसलिए इसको मैं कवर कर रही हूँ। इसको स्किप मत करना, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि आप इसको रीड करें, एक बार गो थ्रू करें इस वीडियो के। सो लेट्स बिगिन विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Okay, so the definition of accounting principles is it is a set of rule followed by all over the world. It is a set of rules followed by all over the world. इसका मतलब क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ना रूल्स का एक सेट है, ठीक है। रूल्स का, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, इनका क्या है, एक सेट है, एक बंडल है जिसको पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स सबको पे करना है। टैक्स इन द सेंस योर जितने लोग पेबल हैं टैक्स के, दे हैव टू पे द टैक्स। गवर्नमेंट ने ये रूल बना के रखा है कि जितने लोग टैक्स पेबल हैं वो सब लोग टैक्स पे करेंगे, और ये जो रूल है ये सब फॉलो करते हैं ना। सिमिलरली, ये तो कंट्री का रूल है। सिमिलरली अकाउंटिंग में क्या रूल चलता है, कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए गए हैं जिसको सबको फॉलो करना होता है, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब सबको किसको फॉलो करना पड़ता है? सो देखो, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल द अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल द अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन कौन इसको फॉलो करते हैं? CA, CS, गवर्नमेंट, अकाउंटेंट्स ऑफ द कंपनी, सब इसको फॉलो करते हैं। किसको? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। अब मैं जो बार बार बोली ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो तुम लोग सोचोगे ये क्या होता है दीदी, तो ये क्या होता है, ये होता है, ये हम कवर करेंगे इसी वीडियो में, बस थोड़ा धैर्य रखो। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स समझे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूजुअली कॉल्ड गैप। जो वर्ड है ना गैप स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे दीदी आपको कैसे पता ये इंपॉर्टेंट है? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो है नहीं, क्योंकि न्यू सिलेबस है। सो देखो, ये जब तुम लोग बचपन में थे ना 11th-12th में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता था। अब कॉलेज टाइम में हो तो अगर वो तुमसे पूछे ना कि गैप क्या होता है, गैप स्टैंड्स फॉर जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो क्या दीदी सिर्फ ये लिखेंगे? नहीं। अगर 3 मार्क्स में आएगा ना तो तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। पूरा 3 मार्क्स में तुम्हें एटलीस्ट 2.5 पेज लिखना पड़ता है। पता है, 2.5 या 3 पेज तो लिखना ही पड़ता है जस्ट फॉर 3 मार्क्स। तो अगर तुम्हें गैप आए, सिर्फ एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय गैप, या गैप स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो गैप स्टैंड्स फॉर दिस मीन्स ये पूरा। ओके, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ जाए। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है क्या? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स जो सब पूरे वर्ल्ड को फॉलो करना पड़ता है। अब हम स्टार्ट करने वाले फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? पहला फीचर क्या होता है? AP स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स मतलब यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है सबके लिए सेम है। चाहे मैं यूज़ करूँ, चाहे आप यूज़ करो, चाहे CA, CS, गवर्नमेंट, अकाउंटेंट, कोई भी यूज़ करे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म, आर सेम फॉर ईच एंड एवरी वन। होप इट्स क्लियर। द सेकेंड पॉइंट इज AP आर मैन मेड। अब देखो, मैन मेड मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो किन लोगों के द्वारा बनाया गया है? इसको एक इंस्टीट्यूट ने बनाया है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ना, इन लोगों ने मिलके, जो इनके इंस्टीट्यूट है, इनने मिलके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बनाया गया। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, इनको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वी कैन चेंज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, ये रिजिड नहीं है। लास्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड मतलब इसको जनरली सब जगह इसको एक्सेप्ट किया गया है, इसको अप्रूवल दिया गया है। होप इट्स क्लियर। फीचर्स हमने पढ़ लिया, अब आते हैं पर्पस पे। पर्पस क्या होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम क्यों फॉलो करें, हम क्यों बनाए गए हैं,
क्यों का कारण क्या है, पर्पस। पहला क्या है, रेलेवेंस, रेलेवेंट रिजल्ट हमको मिलता है। रेलेवेंट का मतलब होता है भरोसेमंद, हमको रिजल्ट मिल सकता है। कैसे मिलेगा, जब एक ही चीज़ सब फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली सही आने वाला है। द सेकेंड इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, बायसनेस नहीं होता, सॉरी ट्रांसपेरेंसी होता है बट बायसनेस नहीं होता। बायसनेस मतलब भेदभाव नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। द थर्ड इज फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ईजी होता है एक्सेस, सबको ईजिली समझ आ जाता है, सब ईजिली इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, आप भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, अभी अपन देखते हैं। The next topic is your kind of accounting principle. Kinds of accounting principle, most important topic of this unit. क्या है, काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कितने काइंड्स के होते हैं, काइंड्स मतलब टाइप्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा, फीचर्स पढ़े, पर्पस पढ़ा, अब पढ़ रहे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के टाइप कितने होते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार का नाम क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अजम्पशंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस, एंड सेकेंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। पहला क्या था, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशन, सेकेंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब अजम्पशन या कंसेप्ट क्या बोलता है, अजम्पशन क्या बोलते हैं कि ये मान्यताएं हैं, ये मान रहे हैं कि यही होगा क्योंकि यही सही है। किसने बोला है ऐसा, ICAI ने बोला। ये अजम्पशन दिए गए हैं। ये क्या होता है, ये लीगली एक्सेप्टेंस इज मोर। इसका लीगल एक्सेप्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसको लीगली ज़्यादा अप्रूव्ड माना जाता है कि एकदम सही है क्योंकि लोग इसको ही फॉलो कर रहे हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो फैक्ट्स पे बातें करता है, ऐसे हवाई पे बात नहीं करता है। किस पे बात करता है, फैक्ट्स पे बात करता है। यहाँ पे अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, लेस लीगल अप्रूवल रहता है। ICAI ने उसको थोड़ा कम लीगली अप्रूव्ड माना गया है। देन लेस एक्यूरेट, और इसका जो रिजल्ट होता है ना थोड़ा लेस एक्यूरेट आता है। होप इट्स क्लियर। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 2 पढ़े, एक कंसेप्ट्स एंड अजम्पशन, सेकेंड इज कन्वेंशंस। अब इसके अंदर, इसके मतलब कंसेप्ट एंड अजम्पशन के अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये जो लाइन लिखी ना इतनी सी ब्लैक कलर की, इसको ध्यान से समझना। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 इशूड बाय ICAI। देखो अभी पहले हम इस लाइन का एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको आर्टिकल्स प्रोवाइड किए। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 स्टैंड्स, क्या बोलते हैं, आर्टिकल 14 सेज एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 बोलता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, कलर, इस सब में। सिमिलरली अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंट्स में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एंड सो ऑन। ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आए जाते हैं। समझ आया, अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या आता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आता है, जिसको किसने दिया था, जिसको दिया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, ICAI ने। क्या क्या कंसेप्ट दिए थे, पहला फंडामेंटल थे, इसमें 3 फंडामेंटल्स है, ये 3 फंडामेंटल्स है। पहला फंडामेंटल है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब देखो तुम लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो तो तुम्हें मैं पूरा लिख के यहाँ पे लिख के नहीं दूंगी। डेफिनेटली पूरे नोट्स डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएंगे पूरे नोट्स। बट यहाँ पे मैं तुम्हें सिर्फ बताऊंगी कि पेपर में लिखना कैसे और टॉपिक को पकड़ना कैसे। टॉपिक को पकड़ा अपने मन से लिखना है, ठीक है। पहला क्या है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नाम से समझो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो चीज़ चलती जा रही है, जो चीज़ चलती जा रही है, जो कि हम ये नहीं खुद से नहीं मानेंगे कि बंद हो जाएगी। तो ये हमने अज्यूम किया है, ये हमने अजम्पशन लिया है कि जो कंपनी है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा चलने वाली है, वो हमेशा चलती जानी है। फॉर एग्जाम्पल से याद रखना है तो जल्दी याद होगा। फॉर एग्जाम्पल जमशेद जी टाटा, उनके बाद कौन आए, जब वो उनकी डेथ हुई तब कौन आए, रतन जी टाटा। अब रतन जी टाटा शांत हुए, क्या टाटा इंडस्ट्री बंद हो गई? नहीं हुई ना। क्या पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर दिया? नहीं किया। उनके बाद कौन आ गए, उनके नॉमिनी आ गए।
इसका मतलब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये अजम्पशन लेके चलता है कि भाई देखो बिजनेस कैसे एक परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी क्या परपेचुअल सक्सेशन है कि वो हमेशा चलती ही जानी है, कोई आए कोई रिटायर हो, किसी का डेथ हो जाए, डजेंट मैटर, कंपनी हमेशा चलेगी। फॉर एग्जांपल बैंक भी देखो, बैंक आपको ये नहीं पूछेगा कि बैंक आपको ये पूछेगा कि आपको बैंक लोन कब तक चाहिए या आपको लोन कितने टाइम तक चाहिए। वो आपसे ये नहीं पूछेगा आपकी कंपनी तो अभी 5 साल बाद बंद हो जाएगी, फिर हम आपको क्यों लोन दें, ऐसा नहीं बोलेगी। वो आपसे क्या बोलेगी कि ठीक है आपको लोन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक भी ये कंसेप्ट को मान के चलती है। क्या कंसेप्ट? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। होप इट्स क्लियर। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलता है? द टर्म कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? द टर्म कंसिस्टेंसी स्टैंड्स फॉर व्हाट? तुम लोगों ने अभी अपने 12th बोर्ड क्लियर किए हैं, तुमने अपने टीचर से, पेरेंट्स से, सबसे सुना होगा कि देखो दिन में ना एटलीस्ट 3 घंटे तो पढ़ लो, पूरे दिन में 3 घंटे पढ़ लो और ये मेंटेन रखना है। ये जो रेगुलर 3 घंटे की पढ़ाई है ना, इसको मेंटेन रखना। तो जो 3 घंटे हमेशा चलने वाले ना, फ्रॉम द डे 1 ऑफ योर क्लास 12 टिल द लास्ट डे ऑफ योर क्लास 12, जो 3 घंटे का सिनेरियो है ना, जब 3 घंटे चलेंगे, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो सेम बिजनेस में भी यही यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है कंसिस्टेंसी में? कि आपका बिजनेस जो फर्स्ट ईयर यूज़ कर रहा है ना, जो मेथड फर्स्ट ईयर यूज़ कर रहा है, वो लास्ट ईयर तक भी वही मेथड को यूज़ करेगा। समझ आया? बोलो नहीं, थोड़ा थोड़ा आया। एग्जाम्पल दो, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन मेथड है, आपको आगे यूनिट्स में आएगा, वो हम पढ़ेंगे। तो डेप्रिसिएशन 2 मेथड होते हैं, एक होता है हमारा SLM मेथड और एक होता है हमारा WDV मेथड। SLM मेथड एंड WDV मेथड। तो आपकी कंपनी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, पहला साल आपकी कंपनी ने क्या यूज़ किया? SLM मेथड यूज़ किया। सेकेंड ईयर भी SLM मेथड ही यूज़ किया और थर्ड ईयर उसने कर दिया WDV मेथड, जहाँ जो कि इसने गलत कर दिया। किसके अकॉर्डिंग? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये बोलता है आपने जो मेथड फर्स्ट ईयर यूज़ किया था ना, SLM मेथड, वही आप लास्ट तक यूज़ करो, ताकि जो रिज़ल्ट हो वो इजी हो निकालने में और सही हो, जो कि रेलेवेंट रिज़ल्ट आए। समझ आया? कंपेयर करने के लिए इजी हो। डेप्रिसिएशन 1 साल का अलग, दूसरे साल का अलग, इसमें कंपैरिजन करने में गलत हो सकते हैं रिजल्ट। सो इट इज़ इजी टू कंपेयर व्हेन द मेथड इज सेम। फिर शुड बी सेम एंड यूनिफॉर्म, तो जो मेथड यूज़ करें ना वो सेम होना चाहिए। द थर्ड लास्ट कंसेप्ट इज अक्रूअल कंसेप्ट। देखो अक्रूअल में ना बच्चे यूजुअली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं पहले आप लोगों को इन जनरल इसको समझाती हूँ, फिर इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कैश से, उसके बाद एग्जाम्पल देती हूँ, फिर आ जाएगा समझ में। द टर्म इज अक्रूअल कंसेप्ट। अक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई देखो तुम्हारा खर्चा कब का था? खर्चे तुमने फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल तुमने दिया था मार्च में। इलेक्ट्रिसिटी बिल कब का था? मार्च में ये खर्चा किया था, लेकिन तुमने पैसा कब दिया उसको? अगस्त में दिया। खर्चा कब का था? मार्च का था। खर्चा कब का था? मार्च का था। तुमने पे कब किया है? अगस्त में उसको तुमने कैश दिया है। तो अक्रूअल कंसेप्ट ये बोलता है कि खर्चा जब का हो उस टाइम पे ही रिकॉर्ड करो। जब का भी एक्सपेंस हो, जिस भी मंथ का एक्सपेंस हो, उस मंथ में ही इसको लिखो, उसको रिकॉर्ड करो। क्यों? ताकि रिजल्ट आपके एक्यूरेट आते हैं। अगर मैं कैश बेसिस की बात करूँ, देखो बुक्स ऑफ अकाउंट ना 2 होते हैं। 2 कैसे होते हैं? एक होता है हमारा कैश बेसिस and the second is an accrual basis. कैश बेसिस एंड अक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस क्या बोलता है कि भाई साहब देखो, अगर आपने मार्च में पैसा दिया है ना, मार्च का खर्चा है ना आपका, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आपको मार्च में देना चाहिए, लेकिन आपने दिया कब है? अगस्त में। देखो ब्लैक को मान लेते हैं मार्च, ब्लू को मान लेते हैं अगस्त। खर्चा कब किया था? मार्च में। मार्च में खर्चा किया था आपने, ओके, खर्चा मेरे पास आ गया। कैश कब देंगे? कैश हम देंगे अगस्त में। तो कैश बेसिस ये बोलता है कि जब हमने खर्च किया है तब हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम रिकॉर्ड कब करेंगे? जब
मेरे हाथ में पैसा आ जाएगा। हम रिकॉर्ड कब करेंगे? जब मेरे हाथ में पैसा आ जाएगा। रिकॉर्ड कब करेंगे? जब मेरे हाथ में पैसा आ जाएगा। कौन सा कंसेप्ट बोलता है? ये कैश कंसेप्ट बोलता है, ये कैश बेसिस बोलता है कि जिस भी टाइम का एक्सपेंस या इनकम है, अगर उस टाइम पे ऑन टाइम नहीं हुआ है और बाद में हुआ है तो हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे। कौन सा कंसेप्ट बोलता है? कैश कंसेप्ट। और अक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? अक्रूअल बेसिस ये बोलता है कि भाई देखो, अगर मेरा एक्सपेंस मार्च में हुआ है, मेरा एक्सपेंस मार्च में हुआ है, मैंने पैसा सितंबर में दिया है, तो मैं सितंबर में नहीं लिखूंगी। जिस मंथ में मेरा एक्सपेंस हुआ है, जिस मंथ में मेरी इनकम हुई है, मैं उस टाइम पे लिखूंगी, ताकि जो रिजल्ट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में फ्लक्चुएशन ना आए। अक्रूअल बेसिस समझ आया क्या? अक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? इधर से समझाती हूँ। अक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? मार्च में खर्च किया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल मार्च में पे करनी थी, हमने पे कब किया? इसको सितंबर में पे किया है। पे कब किया? सितंबर। कैश कब दिया है? कैश हमने दिया है इसको सितंबर में। लेकिन अक्रूअल कंसेप्ट बोलता है आपने कैश कभी भी दिया हुआ, खर्चा तो मेरा मार्च का है ना, तो मैं मार्च में रिकॉर्ड करूँगी। मैं कब रिकॉर्ड करूँगी? मार्च में रिकॉर्ड करूँगी। होप इट्स क्लियर। फटाक से हम इसको रिवाइज करते हैं। पहले हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय ऑल द वर्ल्ड। ठीक है, एक सेट रूल्स है जो सबके थ्रू फॉलो किया जाता है। इसको यूजुअली क्या बोलते हैं? गैप। गैप स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फीचर्स क्या है? यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए सेम है। बनाया किसने? ICAI ने बनाया। कैसा बनाया है? फ्लेक्सिबल बनाया है, ताकि जनरली इसको सब लोग अप्रूव कर सके, सब एक्सेप्ट कर सके। पर्पस क्या है? रिलेवेंट है, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी है। अब काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो हैं, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशन एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आज हमने क्या पढ़ा है? अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर का पढ़ा है। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? लीगली अप्रूव्ड है। ICAI ने इसको लीगली अप्रूव्ड ज़्यादा दिया, ज़्यादा वैलिडिटी दी हुई है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्स पे बात करता है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर इन्होंने 3 फंडामेंटल्स दिए हैं। पहला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपका जो बिजनेस है ना, वो हमेशा चलता रहने वाला है, हमेशा चलने वाला है। सेकंड, आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर आपने जो मेथड आपने फर्स्ट ईयर में यूज़ किया ना, वो आप हमेशा वही यूज़ करो, ताकि कंपेयर करने में ईजी होगा, रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। थर्ड, अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बोलता है कि जिस भी मंथ का एक्सपेंस है आप उस मंथ लिखो, चाहे आपको कैश जिस भी मंथ में मिले, डजेंट मैटर। होप इट्स क्लियर। इसमें इसको एग्जाम्पल से याद करोगे तो बहुत ईजिली याद हो जाएगा। गोइंग कंसेप्ट से हमने टाटा जी का लिया था, कंसिस्टेंसी में हमने डेप्रिसिएशन लिया था, एंड अक्रूअल बेसिस में हमने मार्च एंड अगस्त का एग्जांपल लिया था। मार्च का खर्चा पैसे अगस्त में दिए, रिकॉर्ड कब करेंगे? मार्च में करेंगे। होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। अब नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम क्या पढ़ेंगे? इसके आगे के कुछ कंसेप्ट्स जो कि मैं एकदम 1 लाइन में समझाने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी आता है, और जो डिटेल्स आपको जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे डिटेल्स इसलिए नहीं लिखती क्योंकि मेरा काम है आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाना और मेनली याद करवाना। ठीक है, सो होप इट्स क्लियर टू यू ऑल।